हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैंने आपको एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, साइक्लो कंपाउंड का और स्पाइरो कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरीके सीखनी है तो एक तो आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए और दूसरा आपको आना चाहिए जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये दो टॉपिक अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 12th में 7 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, उसमें कंप्लीट ही नोमेनक्लेचर और कंप्लीट ही रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन है। तो अगर आपको उन टॉपिकों को तरीके से डील करना है तो आपको ये टॉपिक समझ में आनी चाहिए। जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी। देखो भाई, अब तक हमने जो बात की है वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैंने बात की है एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, साइक्लो कंपाउंड की और स्पाइरो कंपाउंड की। और मैंने कल आपको दिखाया था कि स्पाइरो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार किया जाता है। मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला क्या होगा, प्रीफिक्स प्लस स्पाइरो प्लस बड़ा ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट में क्या लिखना है, A.B। ए क्या है, बड़ी वाले में उपस्थित, वो छोटी वाले में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। बी क्या है, बड़ी वाला में उपस्थित कार्बन संख्या। और फिर आपको लगा देना है वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। इस प्रकार आपने कल किया था आईयूपीएसी नाम। और मैंने आपसे कहा था जब भी नंबरिंग आप करोगे स्पाइरो कंपाउंड में तो नंबरिंग की जाएगी छोटी वाला से। और आपको एक बात और कही थी मैंने, जब आप नंबरिंग करने जा रहे हो तो स्पाइरो कार्बन को नंबर नहीं देना है, स्पाइरो कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी है। स्पाइरो कार्बन से आगे एडजेसेंट कार्बन यानी पड़ोसी कार्बन, और वो पड़ोसी कार्बन किस वाला का होगा, छोटी वाला का होगा। ये बातें मैंने आपके साथ कल डिस्कस की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। किसकी बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में, कि बाईसाइक्लो कंपाउंडों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। देखो जी, बाईसाइक्लो मतलब उसके पास कितनी साइकिल होंगी, 2 साइकिल होंगी, यानी बाईसाइक्लो कंपाउंड। आपने साइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम पढ़ लिया, आपने स्पाइरो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम पढ़ लिया। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ोगे आप, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, कि बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। और मैं आपको एक बात हर लेक्चर में कह रहा हूं, जब भी आप नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो नाम लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले को नोटिस करना आप कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला वही रहेगा, पहली बात तो वही प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पता आपको किसी लगता है, प्रतिस्थापी के लिए। फिर लगाओगे आप, क्या लगाओगे, वहां तो लिखा था आपने स्पाइरो, क्या लिखा था आपने वहां पर, स्पाइरो। यहां क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे आप बाईसाइक्लो, क्या लिखोगे आप यहां पर, यहां लिखोगे आप बाईसाइक्लो। क्या लिखोगे भाई, वहां तो आपने स्पाइरो लिया था क्योंकि कंपाउंड स्पाइरो था आपका, यहां क्या लोगे आप, बाईसाइक्लो, कंपाउंड आपका बाईसाइक्लो होगा। फिर वही बड़ा ब्रैकेट तो यहां भी लगाना है आपको, लेकिन यहां पर 3 चीजें होंगी, A.B.C। बता दूंगा ABC का मतलब क्या है, यहां डॉट नहीं लगेगा भाई, ABC। ठीक है, इसके बाद वही लगाना पड़ेगा आपको, क्या लगाना पड़ेगा, वर्ड रूट, ये तो लगाना ही पड़ेगा। और साथ में लगा दोगे आप प्राइमरी सफिक्स, क्या लगा दोगे, प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि अभी तक हमें सेकेंडरी सफिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सेकेंडरी सफिक्स जो है, जो द्वितीयक अनुलग्न है, वो लगेगा क्रियात्मक समूह के लिए। इसके बाद हम उन्हीं का नामकरण पढ़ेंगे, ये लास्ट नोमेनक्लेचर है। इसके बाद चालू कर देंगे हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार किया जाता है। उसके पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें वहां रिलेट करेंगी, इसलिए मैं पहले आपको इनके नाम बता रहा हूं, उसके बाद उनके नाम बताऊंगा। ठीक है, तो आपके पास ये तो लगेगा प्रीफिक्स प्रतिस्थापी के लिए, फिर लगाना पड़ेगा बाईसाइक्लो, फिर ABC ब्रैकेट में, फिर लगाओगे वर्ड रूट, वर्ड रूट जानते हो आप, कार्बन परमाणु संख्या, और फिर लगाओगे आप प्राइमरी सफिक्स। अरे सारे बोर्ड सिंगल है तो एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है एन लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे। प्रायोरिटी ऑर्डर आप जानते हो, सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे आप डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर प्रायोरिटी दोगे किसको, आप प्रतिस्थापी को। अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है तो प्रायोरिटी अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार होगी। ये बात आपको पता है, आप सुनो ध्यान से। बाईसाइक्लो कंपाउंड तो पता है, फिर बता देता हूं आपको किस प्रकार के कंपाउंड आएंगे। भाई आपने कल स्पाइरो कंपाउंड की चर्चा की थी। स्पाइरो कंपाउंड में आपने कहा था कि जो 2 वाला होंगी, कम से कम 2 होंगी भाई, 2 वाला होंगी, वो एक कार्बन से जुड़ी होंगी, यानी इस कार्बन को बोला था आपने स्पाइरो कार्बन, और इन कंपाउंड को क्या बोला था आपने, स्पाइरो कार्बन, स्पाइरो कंपाउंड, सॉरी क्या बोला था आपने, स्पाइरो कंपाउंड। भाई अगर 2 वाला एक कार्बन से जुड़ी हुई है,
एक कार्बन दो वाले के अंदर कॉमन है तो उस कार्बन को बोलते हैं स्पाइरो कार्बन, और ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं स्पाइरो कंपाउंड। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो बाईसाइकिलों की, तो सुनो, साइकिल तो अभी भी दो होंगी भाई, साइकिल तो पहले भी दो थी, अभी भी दो होंगी, लेकिन यहां पर जो कंपाउंड होंगे वो दो कार्बन, इस प्रकार होगा मामला। देखो कल बताया था मैंने आपको, इस प्रकार देखो, साइकिल, एक साइकिल तो ये रही और एक साइकिल ये रही। अब आप देखो इस साइकिल बी में, इस साइकिल ए में, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, मतलब दोनों कार्बन कॉमन है कि नहीं? ये वाला कार्बन इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला कार्बन इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब इस वाले में इस ए वाली वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसमें भी कितने कार्बन है? 1 2 3 4। और ये वाला कार्बन और ये वाला जो कार्बन है वो ए वाली वाले में भी और बी वाली वाले में भी, दोनों वाला के अंदर कॉमन है। कौन सा कार्बन है भाई? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन ए वाली वाले में भी और बी वाली वाले में, दोनों वाले के अंदर कॉमन है। तो देखो आप, यहां तो एक कार्बन से दो वाले जुड़ी हुई थी, जबकि यहां दो कार्बन से दो वाली जुड़ी है। इन कार्बन को बोलते हैं ब्रैड्स कार्बन। क्या बोलते हैं इनको? ब्रिज कार्बन बोलते हैं, ब्रैड्स कार्बन। देने वाला वैज्ञानिक था भाई ब्रैड्स, तो इनको ब्रैड्स कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैड्स कार्बन। और इन कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। दिख रहा है आपको अंतर? ये आपका स्पाइरो कंपाउंड है और ये आपका कौन सा है? बाईसाइक्लो कंपाउंड। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो वाला होंगी कम से कम दो कार्बन जुड़ी होंगी, जबकि यहां पर वाला किससे जुड़ी होती है? एक कार्बन से। तो इन कंपाउंड को बोलते हो आप स्पाइरो कंपाउंड और इनको बोलोगे आप बाईसाइक्लो कंपाउंड। को दिक्कत है आपको? तो ऐसे कंपाउंड होंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब आप देखो कि बाईसाइक्लो कंपाउंडों की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। तो पहली बात तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, प्रीफिक्स प्लस बाईसाइक्लो प्लस ए डॉट बी जो सी वर्ड रूट प्लस प्राइम से। अब आप देखो ए क्या है? ए आपके पास है, ए आपके पास है बड़ी वाला में, किसमें भाई? वहां तो छोटी वाला थी, यहां बड़ी वाला होंगी, क्योंकि बी मतलब क्या है? बी मतलब होता है बिगर, मतलब बिगेस्ट कह सकते हैं आप, बड़ी वाले की बात कर रहे हैं। ए क्या है आपका? बड़ी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है जी। बी क्या है आपके पास? छोटी वाला में उपस्थित, किसमें भाई? छोटी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। और आपका जो सी है, सी क्या है? सी का ध्यान रखना भाई, सी क्या है? मैं कहूंगा ब्रैड्स कार्बन। दो ब्रैड्स कार्बन, अबे दो तो होंगे, दो ब्रैड्स कार्बन, दो ब्रैड्स कार्बन में उपस्थित के बीच में कह सकते हैं कि दो ब्रैड्स कार्बन के बीच में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। यह है भाई कार्बन परमाणु की संख्या। ए क्या है आपके पास? ए आपके पास बड़ी वाले में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। बी क्या है आपके पास? छोटी वाले में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। और सी क्या है कि जो दो ब्रैड्स कार्बन है, जो दो ब्रैड्स कार्बन है उनके बीच में कितने कार्बन है, उनकी संख्या। अगर एक है तो एक, दो है तो दो, जीरो है तो जीरो। ठीक है, तो ए क्या है आपके पास? बड़ी वाले में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। बी क्या है? छोटी वाले में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। सी क्या है कि जो दो कार्बन है जिनसे दोनों वाला अटैच है उनके बीच में कितने कार्बन है, उनकी संख्या। ये हो गए ए बी सी का मैटर। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए, लेकिन बात सुनो आप ध्यान से। जब मैंने आपको स्पाइरो कंपाउंड का आईयूपीएसी नंबर देखना बताया था, तो मैंने आपसे कहा था नंबरिंग हमेशा की जाएगी छोटी वाले से। कहां से की जाएगी? छोटी वाले से। और मैंने एक बात कही थी, जब भी आप नंबरिंग करोगे तो स्पाइरो कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। मेरी बात सुनो पहले तो, आप यहां पर जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग स्टार्ट करोगे बड़ी वाले से। कहां से करोगे भाई? यहां बी का मतलब बड़ी वाला है, जबकि वहां एस का मतलब क्या है? स्मॉल मतलब छोटी वाला है। वहां तो नंबरिंग करते हैं छोटी वाले से और यहां नंबरिंग करते हैं बड़ी वाले से। पहली बात तो ध्यान रखना, स्पाइरो कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा छोटी वाले से की जाती है, जबकि बाईसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा बड़ी वाले, लॉन्गेस्ट चेन से की जाती है, लॉन्गेस्ट रिंग से की जाती है। यहां पर नंबरिंग करोगे आप बड़ी वाले से, जबकि स्पाइरो कंपाउंड में नंबरिंग करते हैं हम छोटी वाले से। अब सुनो, मैंने आपसे कहा था जब आप स्पाइरो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख रहे थे तो नंबरिंग में आपको स्पाइरो कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जब आप बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो नंबरिंग पहले कहां से की जाएगी? ब्रैड्स कार्बन से। मैं कहूंगा ब्रैड्स कार्बन को पहले नंबर दोगे, उसके बाद आप कहां बढ़ोगे? बड़ी वाले की तरफ, क्योंकि आप कहां जाओगे? यहां जाओगे आप बड़ी वाले की तरफ, और वहां कहां जाते थे आप? छोटी वाले की तरफ। वहां आप स्पाइरो कार्बन को नंबर बाद में देते थे, जबकि यहां पर ब्रैड्स कार्बन को नंबर पहले मिलेगा, उसके बाद जाओगे आप बड़ी वाले की तरफ, उसके बाद जाओगे आप छोटी वाले की तरफ। मेरी बात सुने ना ध्यान से, स्पाइरो कंपाउंड में आपका तरीका कुछ अलग था, जबकि बाईसाइक्लो कंपाउंड में तरीका कुछ अलग होगा। स्पाइरो कंपाउंड में आप नंबरिंग करते थे छोटी वाले से, और स्पाइरो कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते थे, जबकि यहां पर नंबरिंग स्टार्ट कहां से होगी? ब्रैड्स कार्बन से। जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, और आप किधर बढ़ोगे? पहले जाओगे बड़ी वाले की तरफ, फिर जाओगे आप छोटी वाले की तरफ। इस प्रकार आप करोगे बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाए। अब देखो एग्जांपल देखो भाई, पहला एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिएगा।
एक एक एग्जाम्पल को ध्यान देख लीजिएगा भाई। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने पहला एग्जाम्पल, ठीक है जी। देखो एक तो वाला आ गया हमारा ए और एक वाला आ गया आपके पास बी, ठीक है। एक तो वाला आ गया ए, छोटी चेंज कर लेता हूं वाला को, क्योंकि आपने कहा है बड़ी वाला छोटी वाले कही है ना आपने, तो एक वाला लेता हूं बड़े कार्बन की और एक लेता हूं छोटे कार्बन की, ताकि बात आपको समझ में आ जाएगी तरीके से। देखिएगा, ये लो जी, ये देखो आप, ये वाला दे दी मैंने ए और ये वाला मान ली मैंने बी। ये तो वाला आपके पास ए वाली हो गई, ये वाला हो गया आपके पास बी वाली। अब आप देखो ये जो दोनों वाला है इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ी हुई है, यानी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन इन दोनों वाले में कॉमन है। तो पता लग गया आपको ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कैसा होगा, ब्रैड्स कार्बन। क्लियर है बात, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इन दोनों वाले के अंदर कॉमन है, तो इन कार्बन को क्या बोलोगे आप, ब्रैड्स कार्बन बोलोगे। अब देखो आप इस वाले में गिनो आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। बताओ बड़ी वाला कौन सी है, बी वाला तो बड़ी हो गई, और ए वाला क्या होगी, छोटी। भाई ये वाला तो हो गई बड़ी आपके पास, और ये वाला क्या हो गया आपके पास, छोटी। तो आपसे मैंने क्या कहा था, सबसे पहले नंबरिंग कहां से स्टार्ट की जाएगी, ब्रैड्स कार्बन से। कहां से स्टार्ट की जाएगी, जो कार्बन जुड़ा हुआ है नंबरिंग वहां से होगी, और नंबरिंग के बाद आप कहां बढ़ोगे आगे की तरफ, बड़ी वाले की तरफ आगे बढ़ोगे। कहां बढ़ोगे, बड़ी वाले की तरफ। भाई आपके पास देखो ना, आप इस वाले में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इस वाले में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग तो आप करोगे यहां से, कि नंबरिंग में पहला नंबर किसको मिलेगा, ब्रैड्स कार्बन को। जबकि मैंने वहां कहा था स्पाइरो कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी है, जबकि इसके अंदर पहले नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ब्रैड्स कार्बन से, वो कार्बन जो दोनों वाले के अंदर क्या है, कॉमन। और फिर उसके बाद आप कहां बढ़ोगे आगे तरफ, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, ज्यादा, यानी उस वाले में जाओगे जो साइज में क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैं नंबरिंग स्टार्ट कर दूं, यहां से नंबर दे दिया मैंने 1 1। अब इधर थोड़ी जाऊंगा, क्योंकि इधर तो कितने परमाणु, 1 2 3 4, इधर कितने, 1 2 3 4 5, बड़ी वाला ही हो गई। नंबरिंग आप उधर जाओगे तो क्या करोगे, 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बात, ध्यान से। सबसे पहला नंबर किसको मिलेगा, ब्रैड्स कार्बन को मिलेगा। उसके बाद कहां बढ़ोगे आप बढ़ोगे बड़ी वाले की तरफ, फिर बढ़ोगे आप छोटी वाले की तरफ। क्लियर है बात। अब नाम लिखना स्टार्ट कर दो भाई। कोई आपको प्रतिस्थापित दिख रहा है क्या पर, नहीं है, तो यहां पर प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखोगे आप, आगे लिखोगे आप बाईसाइक्लो। क्या लिखोगे आप, बाईसाइक्लो लिख दोगे आप, फिर लगाओगे आप ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये क्या है आपके पास, बड़ी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, लेकिन किसको छोड़कर, ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर। जैसे वहां पर क्या लिया था आपने, स्पाइरो कार्बन को छोड़कर, यहां पर क्या लिखोगे आप, ये देखना, यहां लिखोगे आप ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर। किसको छोड़कर, ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर, क्योंकि ये कार्बन तो कॉमन है ना भाई, ये कार्बन तो कॉमन है, तो इस कार्बन को छोड़कर उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। तो बताओ बड़ी वाले में कितने हैं, 1 2 3, ये लो 3, फिर पॉइंट लगा दोगे। बी में क्या है, छोटी वाले में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या, किसको छोड़कर, ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर। तो ये दोनों कार्बन तो कॉमन हो गए, तो कितने बच गए, 1 रेख 2 3.2 पॉइंट। अब क्या है, सी क्या है आपके पास, 2 ब्रैड्स कार्बन के बीच में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। देखो एक ब्रैड्स कार्बन तो ये रहा पहले नंबर वाला, और एक रहा 5 नंबर वाला। बताओ इनके बीच में कोई कार्बन है क्या, बिल्कुल सीधी रेखा है, सीधी रेखा में कोई कार्बन होता नहीं है, तो आप क्या लगा दोगे, 0, कोई कार्बन है ही नहीं, क्योंकि 1 के बीच में और 5 के बीच में कोई कार्बन है ही नहीं। अगर मान लो ऐसा होता, जैसे मान लो मैं ऐसा करता, ये मान लो ब्रैड्स कार्बन है 1 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, अगर मैं अगर ऐसा कर दूं, देखो आप दिख तो रहा है ना आपको, अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, नीचे बनाते हैं, जैसे मान लो मैं ऐसा कर देता, मान लो ये अपने पास 1 नंबर वाला कार्बन है और ये मान लो आपका 5 नंबर वाला कार्बन है, और मान लो मैंने ऐसा कर दिया, देखो बीच में कार्बन आया कि नहीं है, तो फिर आप यहां पर क्या लिखते, सी की जगह 1 लिखते, लेकिन यहां पर तो कोई कार्बन है ही नहीं ना, तो आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। फिर आ जाओ वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणु संख्या, कितने कार्बन है, 7, 7 को क्या बोलते हो आप, हेप्ट बोलते हो, 7 को हेप्टी तो बोलते हो। फिर लगाओगे आप प्राइमरी सफिक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है तो लगा दोगे ए, नाम हो जाएगा इसका, आईपीसी क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, बाईसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन। क्लियर है बात, बाईसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, बाईसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन। और एग्जांपल ले जाओ, क्लियर बात, जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे उतनी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो एग्जांपल मैं ले लूं, एग्जांपल मैंने ये लिया, सेकंड नंबर का एग्जांपल मान लो ये ले लिया मैंने। अब आप देखना ध्यान से नॉमेनक्लेचर को, मान लो एग्जांपल मैंने ले लिया ये, देखो अब देखो आप, ये वाला मान ली ए और ये वाला मान ली मैंने बी, किसी को कुछ भी मान लो आपकी इच्छा है। अब देखो आप ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसको क्या बोलोगे आप, ब्रैड्स कार्बन बोलोगे, क्योंकि ये वाला कार्बन इस वाले में भी और इस वाले में, दोनों वाले के अंदर कॉमन है। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, कौन सा कार्बन हो गया, ब्रैड्स कार्बन। कौन सा कार्बन हो गया, ब्रैड्स कार्बन। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, ब्रैड्स कार्बन से, तो ब्रैड्स कार्बन को नंबर दे दोगे 1,
चाहे आप नीचे वाले दे दो, ऊपर वाले आपकी 6, किसी को दे दो आप। आपने नंबर दे दिया 1। अब आप कहां बढ़ोगे? आप बढ़ोगे जिसके अंदर ज्यादा परमाणु होंगे कार्बन के, यानी आप जाओगे बड़ी वाले की तरफ। अब देखो आप इस वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की वाला है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। ये वाला छोटी हो गई और ये वाला बड़ी हो गई। तो आप उधर बढ़ोगे इधर बढ़ोगे? आप बढ़ोगे इधर, क्योंकि आपको कहां जाना है? आपको जाना है बड़ी वाले की तरफ। तो चालू हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई नंबरिंग। अब देखो आप नंबरिंग बाहर लिखोगे, नाम क्या लिखोगे? कोई आपको प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो प्रीफिक्स यहां पर यूज नहीं होगा। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखोगे आप लिखोगे बाईसाइक्लो। क्या लिखोगे आप? बाईसाइक्लो। फिर लगाओगे ब्रैकेट। ए क्या है? बड़ी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, लेकिन किसको छोड़कर? ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर। तो इन दोनों को छोड़ दो आप, तो 1 2 3 4 बच गए, यहां पर तो 4 आ जाएगा पॉइंट। बी क्या है? छोटी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, किसको छोड़कर? ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर। तो इन दोनों को छोड़ दोगे आप, कितने बच गए? 1 और 1 2। ठीक है जी, फिर पॉइंट लगा दिया आपने। फिर सी क्या है आपके पास? 2 ब्रैड्स कार्बन के बीच में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। तो बताओ 1 के बीच में, उस 6 के बीच में कोई कार्बन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो लगा दोगे 0। अब लगाओगे वर्ड रूट क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। कितने कार्बन है? 8 को क्या बोलोगे आप? ऑक्ट बोलोगे। और प्राइमरी सफिक्स क्या है? सारे बॉन्ड सिंगल, तो क्या लगा दो? ए नाम हो जाएगा इसका। आईपीएस क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन। क्या नाम हो जाएगा? बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन। तो नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको? बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन। और एग्जांपल लेना आप। जैसे मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसा कर देता, जैसे मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसा कर दूं, तो देखिएगा क्या होगा। देखो दोबारा बनाए थे। अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसा कर दूं, तो फिर नाम क्या होगा? देखो आप, अगर इसी एग्जांपल को ऐसा कर दिया जाए, देखो ये एग्जांपल ले लिया मैंने। अब आप देखो, ये वाले मैंने कह दी ए और ये वाला कह दी मैंने बी। देखो आप, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन, बताओ दोनों वाला के अंदर कॉमन है कि नहीं? देखो आप, ये वाला कार्बन इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें कार्बन गिनो आप, इस वाले में 1 2 3 4 5 6 है। इसमें गिनो आप 1 2 3 4 5 है। इस वाले में 5 कार्बन है, इस वाले में 6 कार्बन है। तो नंबरिंग तो पहले कहां से होगी? ब्रैड्स कार्बन से। तो नंबरिंग आपने कर दी यहां पर। अब आप इधर जाओगे, इधर जाओगे, आप वहां जाओगे जिसमें कार्बन परमाणु संख्या होगी ज्यादा। तो सीधी बात दिख रही है आपको, ये वाला 6 कार्बन की है और ये 5 की है, तो इधर ही बढ़ोगे आप आगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गलती मत कर लेना, कहीं 8 तक ही रुक जाओ। अरे भाई एक कार्बन ये भी तो है, इसको नंबर नहीं मिलेगा क्या? ये हो जाएगा 9। अरे भाई ये भी तो कार्बन है, मैंने कहा था जितने भी घुमाव होते हैं, जितने भी कट होते हैं, वो दिखाते हैं कार्बन को। तो ये कार्बन हो गया, कितने कार्बन हो गए यहाँ पर? 9। अब नाम नहीं करो, प्रीफिक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो क्या लिखोगे पहले आप लिखोगे पहले बाईसाइक्लो। क्या लिखोगे आप? पहले बाईसाइक्लो। फिर लगाओगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये क्या है? बड़ी वाले में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या, किसको छोड़कर? वो ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर। तो बड़ी वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 और 7। सॉरी 7 कार्बन है ना भाई, इस वाले में पूरे 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इन दोनों को छोड़ दो भाई, आप इनको छोड़ दोगे ना, उसके बाद कितने कार्बन बचे? देखो आप, उसके बाद कितने बचे? इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, कितने बच गए? 1 2 3 4 5 बच गए ना भाई। इसमें इस वाले में कितने कार्बन बच गए? इसको छोड़, ब्रैड्स कार्बन को छोड़ने के बाद कितने कार्बन बच गए? 1 2 3 4। लेकिन ये कार्बन तो कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसको भी नहीं गिनेंगे हम। तो 1 2 3 4, कितने कार्बन बच गए जी? 4 कार्बन। भाई ब्रैड्स कार्बन, ये कार्बन तो कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। जो कॉमन है उसको तो काउंट ही नहीं करते हम। तो आप कितने काउंट करोगे? 1 2 3 4, 4 तो हो गए इसके अंदर। इसके गिनो 1 और 1 2, ये लो 2। अब देखो आप, सी क्या है आपके पास? 2 ब्रैड्स कार्बन के बीच में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। देखो एक ब्रैड्स कार्बन तो ये रहा और एक ब्रैड्स कार्बन ये रहा, बताओ बीच में कितना कार्बन आ रहा है? 1। तो 4.2 क्या लगा दोगे? 1 लगा दोगे। अब लिखोगे आप वर्ड रूट कितने कार्बन है? 9 को क्या बोलोगे आप? नॉन बोलोगे। नॉन बोलते हैं, नो को। फिर लगाओगे आप प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? सारे बॉन्ड सिंगल, तो लगा दोगे ए नाम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा नाम? बाईसाइक्लो 4.2.1 नोनेन। क्या नाम हो जाएगा? बाईसाइक्लो 4.2.1 नोनेन। क्लियर है बात? ध्यान रखना, आपको केवल वो कार्बन काउंट करने हैं जो वाला के अंदर कॉमन नहीं है। जब ये वाला कार्बन है 9 वाला, ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो दोनों में काउंट होगा वो तो आपको उसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। और हम ऐसे भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो 9 नंबर वाला कार्बन है ये यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? सी में। तो आपको कितने करने? 1 2 3 4, तो इसके अंदर है 1 2, इसके अंदर है 1, इसके अंदर है, तो 4.2.1 और आराम हो जाएगा इसका नोनेन। क्लियर है बात? ये हो जाएगा इसका आईपीएस नाम। अब मैं थोड़े वो लेता हूं प्रतिस्थापी वाले एग्जांपल, कि प्रतिस्थापी आ जाए तो सर नंबरिंग कैसे करेंगे हम। देखो जी, एक एक एग्जांपल को ध्यान देखते जाना भाई। जितने एग्जांपल की वैरायटी आप सोल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ चल जाएगी। जैसे मान लो मैं ये ले लूं एग्जांपल, देखना ध्यान से। अगर मान लो मैं एग्जांपल ये ले लूं, अगर मान लो मैं एग्जांपल ले लूं ये वाला,
ये एग्जांपल ले लिया मैंने, पूछा बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अब आप देखो, आप देखना, मान लिया कि इस वाले को मान लिया मैंने ए और इस वाले को मान लिया मैंने बी। एक एक एग्जांपल नोटिस कीजिएगा आप ध्यान से। इस वाले को मान लिया मैंने ए, देखो वाला देखो ना आप, 1 2 3 4 5 कार्बन की वाला है। इसको देखो आप, 1 2 3 4 5 कार्बन की वाला है। इसमें भी 5 ही कार्बन है, उसमें भी कितने कार्बन है, 5। दोनों बराबर ही हो गए मामला, इसमें 5 उसमें 5 है। अब देखो आप ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, बताओ दोनों वाले से अटैच है कि नहीं। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों वाले से क्या है, अटैच। इसे बोलोगे ब्रैड्स कार्बन, इसे क्या बोलोगे, ब्रैड्स कार्बन। और आपको पता है नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, ब्रैड्स कार्बन से। तो आप नंबर डालोगे 1। अब सुनो ध्यान से बात, इसको नंबर 1 इसको दे दो, आप किसी को डाल दो आप नंबर 1। अब देखो इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन आप आगे कहां जाओगे भाई। आप देखो ना, इसमें कितने 1 2 3 4 5 कार्बन वाला है, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन वाला है। अब नंबरिंग इधर की साइड करें या उधर की साइड करें, दोनों में ही कार्बन परमाणु संख्या क्या हो गई, बराबर। अगर कार्बन परमाणु संख्या बराबर हो गई तो फिर प्राथमिकता किसको दोगे आप, प्रतिस्थापी को। जहां प्रतिस्थापी को नंबर कम मिलेगा, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। आप देखो, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 6, 5 पे और 6 पे प्रतिस्थापी आएगा। लेकिन अगर आप उधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, ये 2 पे और 3 पे प्रतिस्थापी आएगा। तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से प्रतिस्थापी समूह पास में उपस्थित होगा। तो नंबरिंग कहां करोगे, 1 के बाद दोगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और एक ये वाला भी तो है। कितने कार्बन होंगे, 7। कितने हो गए, 7 हो गए। अब स्टार्ट कर दो भाई। अब तो लगेगा प्रीफिक्स, कहां पे प्रीफिक्स, 2 पे 3 पे। 2 पे 3 पे कौन है आपके, मिथाइल। कितने मिथाइल है, 2। तो लिखोगे 2,3। कितने मिथाइल है, 2 के लिए लगाओ डाई। डाई कौन आपके, मिथाइल है। फिर क्या लिखोगे आप, बाईसाइक्लो। फिर क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो। फिर लगाओगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में एक क्या है आपके पास, बड़ी वाला में, बड़ी छोटी बराबर ही है, किसको छोड़कर, 1 और 1 2 तो इसके पास है और 2 ही इसके पास है, तो 2.2। अब देखो इसके बीच में कितना कार्बन है, 1 2.2.1। फिर कितने कार्बन, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। और पीछे लगा दोगे ए, नाम हो जाएगा इसका 2,3 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, बाईसाइक्लो वो 2,3 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। क्लियर है नाम, बात समझ मेरी आपको। तो नंबर जब वलय बराबर हो जाएगी तो नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से प्रतिस्थापी को नंबर कम मिलेगा। ये बात तो आप जानते हो, आईयूपीएसी का सिंपल रूल है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, नंबरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी में। जितनी अच्छी नंबरिंग होगी उतना अच्छा नाम लिखते जाओगे आप। और एग्जाम्पल देखो ध्यान से आप, तो ध्यान रखना आप, इसको तो मिटा देता हूं। अब तो पता लग गया कैसे अप्लाई करना है नियम को, रूल को कैसे अप्लाई करना है वो तो पता लग गया आपको। अब एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया मैंने ये वाला। अगर मान लो एग्जाम्पल मैं ये ले लूं, ये एग्जाम्पल ले लिया। देखो आप इस वाले को देखो, ये वाला देखो आप, 1 2 3, ये वाला ए है और ये वाला आपकी बी है। इस वाले में भी 3 कार्बन है, इस वाला में 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है। और ये वाला कार्बन दोनों वाला में कॉमन है। तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। अब आप चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, बात तो सेम ही है, कहीं चले जाओ आपके, दोनों में परमाणु क्या है, बराबर ही है। 1 2 3 4 हो गया। अब स्टार्ट करो, बताओ क्या प्रीफिक्स यूज होगा, क्या पर है ही नहीं तो यूज कहां से होगा। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखोगे आप लिखोगे बाईसाइक्लो। क्या लिखोगे आप, बाईसाइक्लो। फिर लगाओगे आप ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक क्या है, बड़ी वाले में छोटी वाले में, यह सारी बराबर है, कोई बड़ी नहीं है कोई छोटी नहीं है। इसमें कितने पे, इसमें कितने हैं, 1 है, इसमें भी, इसमें कितना है, 1 है, तो 1.1। बीच में कुछ है क्या, नहीं है, तो 0। तो 1 भाई इसके अंदर, इसमें देखो ना आप ए वाले में, इनको दोनों छोड़ दो आप तो बचा 1 ही तो कार्बन बचा। इसमें देखो आप इन दोनों को छोड़ दो, 1 ही तो बचा, 1.1। और इन दोनों के बीच में कोई कार्बन है क्या, नहीं है, तो 0। अब लगा दो आप क्या, वरूट क्या है, कार्बन परमाणु संख्या कितने कार्बन है, 4 ही कार्बन। 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं जी। और प्राइमरी सफिक्स क्या लगाओ, एन लगाओगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बाईसाइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन। तो आप नाम के अंदर घबराना ही, एग्जाम्पल देख के आपको नाम लगाना चाहिए और उसके लिए आपको नियम पता होना चाहिए। अगर आपको नियम आते हैं तो नाम लिखना तो बेहद आसान है भाई, नाम लिखना तो बेहद आसान हो जाएगा अगर आपको नियम आते हैं तो। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल और ले लूं, एग्जाम्पल ले लिया मैंने ये वाला एग्जाम्पल, देखो आप एक एक एग्जाम्पल नोटिस कीजिएगा। एग्जाम्पल ले लिया मैंने ये वाला, ये एग्जाम्पल ले लिया, बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। काफी कॉमन एग्जाम, कई एग्जामों में आया हुआ है। देखो आप ये वाला मान ली मैंने ए, मान ली किसी को कुछ भी मान लो, इसको मान लिया मैंने बी, ठीक है। ये वाला कार्बन दोनों वाले के अंदर कॉमन है भाई, ये वाला कार्बन दोनों वाले के अंदर कॉमन है। अब आप देखो नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे, तो 1 नंबरिंग यही दे दिया आपने। अब कहां जाओगे पहले, अब ये मत देखना प्रतिस्थापी पास में है,
पहले नियम को फॉलो करना है आपको। नियम कब फॉलो होगा? पहला नियम क्या होगा? आपको जाना है बड़ी वाले की तरफ। देखो आप इस वाले में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इस वाले में 1 2 3 4 कार्बन, तो आप कहां जाओगे? पहले आप जाओगे पहले बड़ी वाले की तरफ। अगर दोनों में ही कार्बन बराबर हो जाएंगे तो फिर देखोगे आप प्रतिस्थापी को, जहां प्रतिस्थापी पास में होगा वहां नंबरिंग पहले होगी और जहां प्रतिस्थापी दूर होगा वहां नंबरिंग बाद में होगी। तो यहां तो अलग अलग हो गए, इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो आप पहले कहां जाओगे? जहां पर कार्बन परमाणु संख्या होगी ज्यादा, नंबरिंग इधर ही होगी। सोच बात है, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8, ये तो प्रतिस्थापी हो गए ना भैया। ये कौन है आपका? मिथाइल है, और ये भी कौन है आपका? मिथाइल है। तो क्या लिखोगे आप? 7 पे 8 पे, 7 पे 8 पे कितने मिथाइल है? 2, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल होगा। फिर क्या लगाओगे आप? बाईसाइक्लो लगाओगे, फिर आप बाईसाइक्लो लगाओगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट ए में क्या है? बड़ी वाले में, तो कितने गए? 1 2 3 4, इसको तो काउंट ही नहीं करना ना, 4। फिर छोटी वाले में कितने? 1 और 1 2, इन दोनों काउंट ही नहीं करना। अब इन दोनों के बीच में कुछ है क्या? नहीं है, 0, तो 4.2.0 हो गया। अब क्या लिखोगे आप? वर्ड रूट कितने का बना? 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट बोलते हैं, और पीछे लगा दोगे 8, नाम हो जाएगा इसका 7 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन। आप देख लो नाम ध्यान से, 7 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा घर के लिए, तो आप पहले एग्जांपल को ध्यान रखना भाई, किस प्रकार हमें एग्जांपल को अप्रोच करना है। तो एक एक एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियरिटी चल जाएगी किस प्रकार आपको एग्जांपल को अप्लाई करना है। अब देखो एक तरीके का एग्जांपल बताता हूं आपको, कैसे आपको एग्जांपल को अप्लाई करना है, ठीक है ना? समझ आ रहा है आपको? तो पहले प्रायोरिटी ध्यान रखना, पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप? बड़ी वलय को। अगर मान लो दोनों तरफ भी कार्बन बराबर हो जाए, या इन दोनों तरफ भी वलय की साइज बराबर हो जाए, तो फिर प्रायोरिटी दोगे आप प्रतिस्थापी को। पहले प्रायोरिटी दोगे मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर प्रायोरिटी दोगे आप प्रतिस्थापी को। जहां मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, जैसे मान लो ऐसा लेता हूं, उसका भी एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए, ताकि दिक्कत ना आए आपको। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ये एग्जांपल देखना ध्यान से। अगर मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ये एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल मान लो मैंने ये ले लिया, ये देखो एग्जांपल, इस एग्जांपल देखना ध्यान से। इस वाले को नाम दे दिया मैंने ए, इस वाले को नाम दे दिया मैंने बी, देखो। और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन ब्रैकेट कार्बन हो ही गए, पता है आपको इस बात का। अब देखो इसमें गिनो कार्बन, इस ए में 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसमें गिनो आप, 1 2 3 4 5, 5 इसमें 5 इसमें, तो वलय की साइज तो बराबर हो गई। अब नंबरिंग चाहिए, पहले नंबर तो इसको मिलेगा 1, नंबरिंग तो पहले वैसे करोगे आप ब्रैकेट कार्बन से। अब इधर जाए उधर जाए, यहां भी कार्बन 5, वहां भी कार्बन 5। अब मैंने आपसे क्या कहा था? प्रायोरिटी ऑर्डर। अब आपको देखनी पड़ेगी प्रायोरिटी, तो पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप? गलती मत कर देना कहीं आप नंबरिंग यहां कर दो। पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पहले प्रायोरिटी मिलती है मल्टीपल बॉन्ड को, यानी डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद प्रायोरिटी मिलती है प्रतिस्थापी को। तो आप नंबरिंग इधर से करोगे उधर से करोगे। अगर आपने नंबरिंग उधर से की तो प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 1 2 3 4 5 नंबर पे आएगा और डबल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड को तो प्रायोरिटी पहले देनी है ना, तो नंबरिंग इधर से करोगे इधर से करोगे। आप नंबरिंग करोगे इधर से, प्रायोरिटी किसको देनी है? पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रतिस्थापी को। और अगर एक ज्यादा प्रतिस्थापी है तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का यूज करना है, पता है आपको इस बात का। तो एक के बाद नंबर मिलेगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ये कार्बन हो गया 7 कार्बन हो गए। अब आप देखो 5 पे 6 पे 2 मिथाइल आपके, क्या लिखोगे आप? 5,6 कितने मिथाइल है? 2 के लिए डाई, डाई कौन आपका? मिथाइल है। फिर क्या लगाओगे आप? बाईसाइक्लो, लिखना ही पड़ेगा बाईसाइक्लो तो आपको। फिर लगाओगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में इसमें छोड़ो कितने कार्बन है इसमें? 1 और 1 2, इनको तो काउंट ही नहीं करें तीनों को, तो यहाँ 2 रहे, यहाँ कितने? 1 और 1 2, ठीक है जी। बीच में कितना है? 1 दिख रहा है आपको, बीच में 1, ये रहा भाई, इसके बीच में 1 कार्बन, ये रहा आपको दिख रहा है 1। अब लगाओ क्या? वर्ड रूट कितने का है? 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं, 7 को हेप्टी बोलते हैं। फिर लगाओगे प्राइमरी सफेद। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, कौन सी पोजीशन पे आ गया? 2 पे, किस पे है? हेप्ट 2 पे कौन है आपका? ईन, ये होगा इसका नाम 5,6 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्ट 2 ईन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो आप ध्यान रखना, अगर मान लो वलय में बराबर है मामला, तो पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप? मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रायोरिटी किसको दोगे आप? प्रतिस्थापी को। सीधी बात, पहले प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को दो, उसके बाद प्रायोरिटी किसको दोगे आप? प्रतिस्थापी को दोगे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मान लो ऐसा हो जाए, एक एग्जांपल लेता हूं, इसके अंदर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसी के अंदर लेता हूं एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल लिख के दे दूंगा, उनके आपको मेरे को नाम लिख के भेजने हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता ये वाला, जिसको मैं हटा दूं यहाँ से, इसको हटा दिया मैंने और यहाँ पर ले लिया। जैसे मान लो ये ले, नंबरिंग बाद में कर देंगे हम, नंबरिंग अपन बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं नंबरिंग की। तो अगर मान लो एग्जांपल ले लूँ मैं, ये वाला, ये ले लिया एग्जांपल, ठीक है। अब आप देखो अभी भी यहाँ पर वही 5 कार्बन है, यहाँ नंबरिंग पहले 1 इसको मिलेगी। अब आप देखो वहां से जाते हो नंबरिंग तो भी 2 नंबर इसको मिलता है, प्रतिस्थापी मिलता है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ जाते हो तो भी 2 नंबर इसको मिलता है। अब देखो आप, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल।
अब देखो, अब आपको इसको देखना है भाई, मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, आपको देखना है प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी यहां भी 2 नंबर पे आ रहा है, यहां से भी 2 नंबर पे आ रहा है। अब आप देखोगे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है नंबरिंग वहां से पहले, और जो बाद में आता है वहां से नंबरिंग बाद में। तो आप देखो इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम पहले आता है। इथाइल का ई पहले आता है तो एक के बाद नंबर मिलेगा 2, इसको 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक है, अब दे दो आप क्या लिखोगे भाई, 2 पे कौन है आपका, इथाइल। भाई अल्फाबेट के साथ तो लिखते हैं हम, पहले अल्फाबेट में जो आ गया तो उसको आगे, और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 2 पे कौन है आपका, इथाइल। 6 पे कौन है आपका, मिथाइल। फिर लगाओगे बाइसाइक्लो, ये तो परमानेंट काम है। फिर क्या है भाई, इसमें कितने हैं, 2, इसमें भी 2, बीच में 1 है, तो 2.2.1 और वही कितने 7 को बोलेंगे हेप्ट, और पीछे लगा दोगे आप ए, नाम हो जाएगा इसका 2 इथाइल 6 मिथाइल बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। इस प्रकार आप लिख सकते हो बाइसाइक्लो कंपाउंडों के आईयूपीएसी नेम। क्लियर है, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं हम। कल से जो अपन बात करेंगे ये हो गया आपके पास एल्केन के, एल्किन के, एल्काइन के, साइक्लो के, बाइसाइक्लो के, स्पाइरो के आईयूपीएसी नेम। यानी मैंने 6 कंपाउंडों के आपको आईयूपीएसी नेम लिखना बता दिया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, यानी अब हमारी बात हो जाएगी सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो ही आप सेकेंडरी सफिक्स वाले कंपाउंडों क्या लिख पाओगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा प्लीज उन्हें सोल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा और डाउट आते जरूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।